जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहावन क्लासेज में आज आपका स्वागत है। मैं सुहावन कुमार गुप्ता आज संस्कृत के प्यूषम भाग 2 के अध्याय 8 लेकर आए हैं, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रा नाम खाली स्थान तप। छात्रा नाम मतलब छात्रों का, और तप मतलब तपस्या होता है। मतलब छात्रों का तपस्या क्या है? तो छात्रों का तपस्या अध्ययन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी छात्र होता है उस सभी छात्र का जो तपस्या है वो एक तरह का पढ़ाई है, अध्ययन ही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उपैति पद का क्या अर्थ होता है? तो उपैति पद का अर्थ प्राप्त करता है, इसका अर्थ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उद्योगिनम पुरुष सिमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह उक्ति जो है कर्मवीर कथा से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कह रहा है कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नातक की परीक्षा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी जो होता है उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भीखनटोला गांव कहाँ है? तो भीखनटोला गांव बिहार में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कर्मवीर कथा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक भीखनटोला पहुँचे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा भीखनटोला। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कर्मवीर राम प्रवेश ने अपना उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम ने अपना उत्साह से महत्तम पद प्राप्त किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कहानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है छात्रा नाम खाली स्थान तप। इसका कहने का मतलब है कि छात्रों का तपस्या क्या है? तो छात्रों का जो तपस्या है वो अध्ययनम है, मतलब अध्ययन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी जो है परिश्रमी व्यक्ति के पास जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भीखनटोला देखने कौन आया था? तो भीखनटोला देखने अध्यापक आए थे, शिक्षक आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था? इसका कहने का मतलब है कि राम प्रवेश राम को छात्र का अध्ययन विषय तपस्या है, यह कौन बताया था? यह किसने कहा था? तो यह गुरु जी बताए थे राम प्रवेश राम जी को। अपने सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जन्म भीखनटोला गांव में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि छात्रों के लिए तप क्या है? मतलब छात्रों के लिए तपस्या क्या है? तो छात्रों के लिए जो तपस्या है वह अध्ययन करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर राम प्रवेश राम होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों का आत्मसात कहाँ किए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 1 कोस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो राम प्रवेश राम शिक्षा कर्म की परम गति मानकर अध्ययन विषय में जुट गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा कर्म। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह जो उक्ति जो है कर्मवीर कथा से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कर्मवीर कथा से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कर्मवीर कथा में बालक किस किस शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? तो कर्मवीर कथा में बालक शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है उद्योगिनम पुरुष सी खाली स्थान उपैति रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो यहाँ पर क्या भराएगा? तो यहाँ पे लक्ष्मी भराएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिश्रमी पुरुष जो होता है लक्ष्मी को प्राप्त करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है? तो कन्यासी पद का अर्थ छोटी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 कह रहा है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन की गई है? तो कर्मवीर कथा में दलित पुरुष की वर्णन की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर कथा एक लघु कथा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्नातक की परीक्षा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो शिक्षक दलित बालक को विद्यालय ले गए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो राम प्रवेश के गांव के नाम भीखनटोला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश राम ने स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त करता है, धन दौलत को प्राप्त करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दलित पुरुष का क्या नाम था? तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस गांव में निर्धन लोग रहते थे?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा भीखन टोला गांव में निर्धन लोग रहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज और केंद्र के प्रशासन में थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने राज और केंद्र के प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था। जब शिक्षक ने पहली बार राम प्रवेश राम को देखा था तो उस समय राम प्रवेश राम खेल रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया। इसका करेक्ट आंसर होगा अपने महाविद्यालय की।